शादी से पहले नेहा का भी मैसेज आया था कि जानवी आप तब अभी थोड़ा रुक जाओ, वो आपको पैसे करके दे देगा, आपकी जो भी मैटर है उसने पैसे आपसे लिए हैं तो वो आपको दे देगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो, बोले अभी कोई कंडीशन नहीं है हमारी फैमिली की कि हम पैसा दे पाए। तो मैंने ठीक है चलो नहीं दे। फिर उसका अभी उसकी शादी के बाद, उसकी शादी को कुछ 15 या 20 दिन बाकी थे और मुझे फोन आया था कि मुझे कहीं से लोन करवा दो ना। मतलब कहाँ से लोन करवाओ? तो बोले मुझे कहीं से अगर आपको हो सके तो आपके नाम से लोन कर दो, मुझे पैसे ट्रांसफर करो ना, मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। तो मैंने बोला भाई मैंने ऑलरेडी आपको 1 लाख रुपए दिए, उसका आप नहीं बता रहे हो, पैसे देने की बात कर रहे हो और आप मुझे और बोल रहे हो। बोले नहीं मुझे आप कहीं से भी करके दो ना। तो मैंने मना किया था। जब मैंने मना किया ना, उसके बाद से ही उनकी नौटंकी चालू हुई, तब से उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया। फिर उस दिन मैंने आपका मुझे मेल आया था कि उनसे पैसे या कुछ भी, आप मुझे अभी याद नहीं है, मेरे नहीं, पास तुमने पड़ा है मेल बात। किया था तो मैंने पूछा था कि मैं क्वेश्चन हाँ मार्क लगाया था शायद। हाँ, आपने क्वेश्चन मार्क लगाया था, पर मैंने सामने मेल भी किया था और मैंने नेहा दीदी को मैसेज भी किया था कि आप सचिन भैया से मुझे बात करवा रहे हो या ऐसा कर रहे हो तो आपको शर्म नहीं आ रही? एक लड़की होके एक लड़की की इज्जत ऊपर आ रहे हो आप। आपको पता है कि मेरी छोटी बच्ची है और मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ, कुछ मैंने ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ कि मेरे पैसे है तुम्हारी तबीयत आपके खराब थी पैसे मुझे शायद। दे दूँ। हाँ मेरी तबीयत नहीं, मैं प्रेग्नेंट थी भैया। तो मैंने बोला था उनको कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पैसे की जरूरत है बहुत, मुझे दे दीजिए। तो फिर उसने मुझे ऐसा बोला था कि देख तू अभी प्रेग्नेंट है और मैं तेरा डिवोर्स करवा दूंगी और सोशल मीडिया पे लाऊंगी, तू भी रील्स वगैरह बनाती हो तो सोशल मीडिया पे लाऊंगी और तेरे पति को सब कुछ बता दूंगी कि तेरी बीवी कैसी है कैसी नहीं है, और मैं सारी धज्जियां उड़ा दूंगी और तेरा डिवोर्स हो जाएगा, अभी तू प्रेग्नेंट है। ऐसा हुआ था। उसके बाद से मैंने उनसे एक भी मैंने हाथ जोड़ दिए थे भाई कि आपके जैसा मैंने कहीं पे भी कुछ भी नहीं देखा, मैंने आपको एक अपना परिवार समझा था इसलिए मैंने आपको पैसे दिए थे। तब तो आपको अच्छा लग रहा था, तब तो आप सब बात करते थे, उसकी मम्मी बात करती थी, ये बात करती थी, वो बात करते थे, सब अच्छा लग रहा था कि नहीं भी अच्छी है अच्छी। जब मैंने पैसे मांगे, मेरे हक के पैसे मैंने मांगे तो मुझे मना कर दिया और मुझे बहुत सारी धमकियां दी थी। जब आप कहा, मैं 2 दिन से मैंने मतलब 2-3 दिन से ट्राई कर रही हूँ कि आपको कांटेक्ट करूँ, मैं किस तरह से आपसे बात करूँ, पर नहीं हो पा रही थी। तो अभी दिए कि नहीं पैसा अभी तक? नहीं अभी तक नहीं दिए मैंने, बहुत मतलब उसने मुझे तो पूरे परिवार ने ब्लॉक कर दिया है। मैं कहाँ से कहीं, अरे मेरे मम्मी के नंबर से कॉल करो, कहीं से भी कॉल करो, मेरा फोन ही ब्लॉक ही किया हुआ है। मैं कितना, अरे मैं कैसे बात ही कैसे करूँ, उन्होंने मुझे ब्लॉक ही कर तो दिया है तुमने 1 लाख हर रुपए जगह कैसे से। कैसे दिए थे? कैश दिया था कि अकाउंट में? नहीं ऑनलाइन दिए थे भैया, ऑनलाइन दिए थे, तो तुम गूगल पे से दिए थे। मेरे पास प्रूफ भी है, मैंने भेजो, मैंने बोला था कि भेजो मैं मेरे को। केस कर दूंगी। हाँ मेरे को स्क्रीनशॉट और भेज दो। भैया है ना, मेरा मत आनंद देना, क्योंकि है ना अभी मेरी छोटी बच्ची अभी आई हुई है, दूसरी बेटी आई हुई है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा सोशल मीडिया पे कुछ आए और मेरी मेरी कुछ अभी जो लाइफ साइड चल रही हो कुछ खराब हो। मैंने आपको वहाँ देखा कि आपने कुछ बोला कि नहीं उसका भाई भी इसमें मिला हुआ है, तब मैंने सोचा कि नहीं मुझे ये बात बतानी है आपको, ताकि आप अगर कल जाते हो, आप उन्होंने कुछ किया हुआ है, केस वेस किया हुआ है, तो अगर आपको कुछ उसके बारे में पता हो तो कुछ आपको बेनिफिट हो। इसलिए मैंने आपको कॉल करने के लिए बोला। अरे नहीं, कोई बात नहीं, केस वेस का तो चलो, लेकिन तुमको तुमको तो सामने आके बोलना चाहिए अगर ऐसा है तो। तुम नहीं छुप ऐसा तुम है, बात सही है, बट नहीं मैं नहीं कि चाहती देखो, कि मेरी फैमिली में। नहीं कोई फैमिली में इशू नहीं होगा। तुम अगर गलत नहीं हो तो तुम तो अपनी उनको, नेहा दीदी को आदर्श मान के तुमने किया ना जो भी किया, उनको उनकी हाँ फैमिली के मैंने नाम तो पे दिया। अब वो तुम मेरे को बता रहे हैं कि अरे वो तो इसकी गर्लफ्रेंड थी, यूज मतलब वो कर दिया इसको इसीलिए, अभी ऐसे ऐसे मेरे को हाँ बोला गया कि तुम गर्लफ्रेंड थी और धोखा दे दिया तो उसके पैसे ही नहीं दे रहा है। नहीं 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 ऐसा नहीं है। और मैं कहाँ से गर्लफ्रेंड होंगी, मेरी तो ऑलरेडी शादी हुई, मेरी तो 7 साल की बच्ची है। हे भगवान, कुछ भी बोल देते हैं लोग। अरे वो तो मुझे मुझे पैसे कैसे मांगे पता है? कि अभी वो चाचा का घर है, वो कुछ ऐसा हो गया है और चाचा ने मतलब कुछ घर में कर दिया है, तो हम किराए के मकान में आ गए हैं। और जैसिका दीदी ने कुछ बिजनेस में गड़बड़ कर दी और हमको कुछ भाग मतलब वो दिया नहीं, और अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अभी मुझे इतने पैसे दो, मैं बाकी के आपको दे दूंगा। फिर मतलब 1 या 2 महीने के बाद मुझे बोलते हैं कि अभी और पैसे दो कि मुझे हो पाएगा तो मैं आपको कर दूंगा, धीरे धीरे से मैं ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि वो जेसिका जी से मुझे पैसे लेने हैं ना, उन्होंने मुझे बोला है जीजू ने कि वो इस तारीख को दे देंगे तो सारे पैसे आ जाएंगे तो मैं तुरंत ही आपको ट्रांसफर कर दूंगा।
या तो फिर मुझे बोलते, मैं जब भी मांगती हूँ, मुझे मैंने लोन के लिए ट्राई कर दिया है, लोन जैसे ही मिल जाएगा मैं आपको दे दूंगा। वो इस तरह से। तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि वो दोनों भाई बहन इतने बड़े फ्रॉड है। और जिस तरह से मुझे पहले मैं बहुत ही रोल मॉडल समझती थी कि नहीं भाई चलो, मैं पहले जब नहीं जानती थी इनके बारे में तो मैं इतना ही जानती थी कि नहीं भाई नेहा दीदी बहुत अच्छी है, उनके साथ बहुत गलत हुआ जब मुझे अभय बताता था कि दीदी के साथ ऐसा हो सब। तो मुझे बहुत ऐसा बुरा फील होता था। पर जिस दिन उसने मुझे गालियां दी, जिस दिन उसने मुझे धमकी दी ना कि मैं तेरे पति को सब बता दूंगी और सब धज्जियां उड़ जाएगी किसने, तेरी, नेहा ने? और तेरा, हाँ, तेरा डिवोर्स हो जाएगा, इतना याद रखना, अगर मेरे भाई से 1 रुपए भी तूने मांगे ना ओ भाई। तो इसलिए मैं तब तक मतलब मैंने पैसे ही छोड़ दिए। मैंने सोचा कि चलो मेरे रिश्ते से अच्छा तो मतलब पैसा तो ऐसा है नहीं कि पैसा तो कल भी मैं कमा लूंगी और मेरा रिलेशन तो बच जाएगा। तो मैंने उनसे कभी फोन या मैसेज तो किया ऐसे ही लोग नहीं। से रिलेशन